हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं मर्जीत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एनसीटी के नए नियमावली को लेकर। तो दरअसल क्या है कि एनसीटी ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है वो आपके सीटेट जो आपके केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है या फिर राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, उसको लेकर जो है वो एनसीटी ने बदलाव जो है वो जारी किए हैं। जो कि इसका ऑफिशियल जो आपका ऑर्डर होता है, आदेश होता है, नियमावली या फिर नोटिफिकेशन आप कहते हैं, वो जो है एनसीटी के तरफ से जो है वो आपका जारी कर दिया गया है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे कि सीटेट और टेट की नियम को लेकर जो है वो एनसीटी ने क्या बदलाव जो है वो यहाँ पर किया है। और यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो आपका नया नियम है, मतलब एनसीटी ने जो नया आदेश जारी किया है, वो आपका आदेश जो है वो कब से लागू होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बहुत बड़ा कन्फ्यूजन जो है वो आपका यहीं पर होता है कि एनसीटी ने आदेश तो कोई दिया है, लेकिन वो लागू होगा कब से। यहाँ पर जो है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर क्या है कि बिहार का भी जो है यहाँ पर मैटर जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दरअसल क्या है कि जो आपका छठे चरण की शिक्षक बहाली हुआ था, जो कि अभी कुछ लोगों का चल भी रहा है, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो क्वालिफाई हो गए थे। फिर उसके बाद इनका ज्वाइनिंग लेटर भी जो है वो मिला था, लेकिन जो बिहार के शिक्षा अधिकारी हैं, शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। उसका रीज़न जो है वो बताया गया कि आपने जो सीटेट क्वालिफाई किया है वो आप टाइम से रहते हुए जो है आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है, इसलिए जो है आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जाएगा। तो इसके बारे में भी जो है हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। न्यूज़पेपर में भी जो है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है। बाकी क्या है कि ऑफिशियल एनसीटी की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे जो कि एनसीटी की तरफ से जो आदेश जारी किया है, हालांकि आपने देख भी लिया होगा, बाकी आप नहीं समझे होंगे, तो यहाँ पर जो है इसी के बारे में हम डिटेल में जो है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका एनसीटी का ऑर्डर है, जो एनसीटी ने नोटिफिकेशन जारी किया है, और इसी का जो है वो आपका हिंदी में न्यूज़पेपर में दिया है। तो जो आपका ऑर्डर है वही जो है वो यहाँ पर है, थोड़ा सा हिंदी में दिया है, तो थोड़ा सा क्लियर जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बता दें कि बिल्कुल वीडियो आप स्किप मत करिएगा, बल्कि आप जो है स्पीड बढ़ाकर थोड़ा सा देख सकते हैं। बाकी 2022 में, मतलब जो आपका 2022 चल रहा है, इसमें जो है जो कोई भी डीएलएड या फिर बीएड या फिर बीएसटीसी या फिर आपके स्टेट में जो कुछ भी नाम से जाना जाता हो, जो आपका शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स होता है, उसमें आपने 2022 में एडमिशन लिया है, तो आपके लिए भी ये वीडियो जो है वो आपके लिए भी हेल्पफुल होगी। दरअसल यहाँ पर क्या है कि जो आपके एनसीटी है वो बदलाव किया है वो आपकी एलिजिबिलिटी को लेकर। दरअसल क्या है कि मान लीजिए आप जब जो है वो आप सीटेट का फॉर्म भरते हैं, या फिर अपने राज्य का शिक्षक पात्रता परीक्षा, या फिर अपने राज्य का जो टेट का फॉर्म आप भरते हैं, जैसे आप बिहार का हैं बी टेट, यूपी से हैं यूपी टेट, राजस्थान से रीट, या फिर मध्य प्रदेश से एमपी टेट, उसमें क्या होता था कि आपका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होता था, आपने डीएलएड किया हो या फिर बीएड किया हो या फिर बीएसटीसी किया हो या फिर जिस भी नाम से जाना जाता हो, तो उसमें क्या था कि आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना चाहिए। मतलब कि क्या है कि आपका जैसे मान लीजिए 2 साल का है कोर्स, तो आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना चाहिए, और सेकेंड ईयर में जो है आप चले गए हों तो आप जो है सीटेट का फॉर्म भर सकते थे, या फिर राज्य का शिक्षक पात्रता परीक्षा, राज्य का टेट जो है आप फॉर्म भर सकते थे। उसी तरीके से आपका जो आपका सेमेस्टर का कोर्स हो, तो उसमें क्या था कि आपका 2 सेमेस्टर क्वालिफाई हो जाते थे, तो फिर उसके बाद जो है आप तीसरा सेमेस्टर का मतलब यह है कि आप दूसरे साल में चले गए हों, तो आप जो है सीटेट का मतलब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, फिर राज्य का शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आप फॉर्म भर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है, एनसीटी ने ऑर्डर भी कर दिया है कि अब जो है आप एडमिशन ले लेते हैं, उसी टाइम से जो है आप शिक्षक पात्रता परीक्षा, फिर राज्य का शिक्षक पात्रता परीक्षा, यदि वो आपका नौकरी नहीं होता है तब आप जो है उसमें फॉर्म भर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत जो है वो नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग पहले से क्वालिफाई हो गए थे और उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और उन लोग जो है वो सोचे कि हमारा रिजल्ट जो है मान ही नहीं होगा, तो हम अपना रिजल्ट क्यों निकालें। तो उनके लिए भी यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा गुड न्यूज़ है। तो अब देखिए क्या है कि अब मान लीजिए जैसे आज आपका मान लीजिए आज आपका जो है वो 8 अगस्त है। 8 अगस्त को जो है आप डीएलएड में या फिर बीएड में या फिर बीएसटीसी या फिर जो भी नाम से जाना जाता हो, उसमें आप एडमिशन लेते हैं। फिर क्या होता है कि मान लीजिए 9 तारीख या फिर 10 अगस्त को जो है वो आपका सीटेट का फॉर्म आ जाता है कि आज से जो है आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं, और आज से आपकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आज से जो है वो आपकी ऐड की जाएगी। तो आप जो है वो अभी आप एक भी सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, आपने कोई क्लास भी अटेंड नहीं किया है, आपका कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है, कोई जो आपका असाइनमेंट होता है कुछ भी नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी जो है वो आप सीटेट का फॉर्म आया है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका रिजल्ट बिल्कुल 100% जो है वो आपका वैलिड होगा। या फिर आपके राज्य का शिक्षक पात्रता परीक्षा आ गया है, फॉर्म आ गया है, तो उसमें भी आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत जो है वो आपका नहीं होगा। तो उसी के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस किया गया है। थोड़ा सा न्यूज़पेपर भी पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा सा यहाँ पर बिहार का भी मैटर जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर बताया गया कि किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स इसलिए दिया गया है क्योंकि अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, या फिर शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ रिजर्वेशन होता है, या फिर कुछ उन लोग का नियमावली होता है। तो यहाँ पर शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स का मतलब यह है कि जैसे आपका डीएलएड हो गया, बीएड हो गया, बीएसटीसी हो गया, या फिर शिक्षा मित्र भी होते हैं, या फिर एनआर से डीएलएड हो गया, या फिर कुछ और
ऐसे नाम से जाना जाता हो जो कि आपका शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स होना चाहिए। यहाँ पर बताया गया कि टीसीसी में प्रवेश लेने के बाद जो है वो छात्र छात्राएं शिक्षक पात्रता परीक्षा का मतलब ये है कि जैसे आपका एनसीटी ने कोई भी आदेश ऑर्डर किया है तो वो जो है वो आपके सेंट्रल के साथ साथ हर एक स्टेट में जो है वो आपका लागू होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ स्टेट जो हैं उसको थोड़ा सा बाद में लागू करते हैं, कुछ स्टेट लड़ जाते हैं कि नहीं हम लागू नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हालांकि लास्ट में जो है वो भी लागू करते हैं। इसलिए जो आपका एनसीटी कोई भी ऑर्डर करता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मतलब एक तरीके से आपका सीटेट के लिए तुरंत लागू हो जाता है। बाकी और स्टेट जो होते हैं थोड़ा सा मतलब आगे पीछे करते हैं, लेकिन वो भी लागू कर ही देते हैं। तो यहाँ पर जो आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा लिखा है तो ये आपके हर एक राज्य के लिए है। यहाँ पर बताया गया कि टीटी में शामिल होने के लिए अहर्य होंगे, मतलब आप जो है किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश लेने के तुरंत बाद ही जो है वो आप शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो है वो शामिल होने के लिए अहर्य होंगे। इसके पहले ऐसा नहीं होता था। फिर आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पर बताया गया कि टीईटी के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा देने अथवा परिणाम आने की बाध्यता जो है वो नहीं है। मतलब यहाँ पर साफ साफ है कि अंतिम वर्ष की जो है जो कोई भी बाध्यता होती थी यहाँ पर जो है वो आपकी बाध्यता नहीं है। अब यहाँ पर मामला जो है वो आपका कहाँ से गया और कब से मान्य होगा, यहाँ पर जो है आप एक तरीके से कन्फर्म जो है वो आपके हो जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बताया गया कि ऐसा कोई भी छात्र जिसने टीसीसी मतलब टीसीसी का मतलब हमने ऊपर आपको दिखाया था शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स, टीसीसी में प्रवेश लेने के लिए वह पासुइंग श्रेणी में माना जाएगा। मतलब परसुइंग श्रेणी जो है वो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो आपका अपेयरिंग वाला मैटर है यहाँ पर जो है उसके बारे में बताया गया है। हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर परसुइंग का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वही होगा। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर बताया कि एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जुलाई 2019 में दिए गए आदेश का हवाला देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मतलब यहाँ पर साफ साफ है कि 2019 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो एलिजिबिलिटी होती है, जो आप बोलते हैं कि अभ्यर्थी कैंडिडेट जो है वो अंतिम वर्ष में होना चाहिए, चाहे वो डीएलएड हो, बीएड हो या फिर बीएसटीसी हो या फिर जो भी नाम से जाना जाता हो, तो उसको आप ऐसा करिए कि उसको आप जब वो एडमिशन करता है, जब एडमिशन वो लेता है डीएलएड बीएड बीएसटीसी में, उसके तुरंत बाद ही जो है वो शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स के लिए मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जो है वो एलिजिबल हो, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। और यहाँ पर एनसीटी ने जो है वो जुलाई 2019 का हवाला देते हुए जो है यह आदेश जारी किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था जुलाई 2019 में, उसको जो है वो हम 2022 में, मतलब जो ये आपका 2022 चल रहा है, जो 3-4 दिन पहले जो है वो आपका एनसीटी का ऑर्डर आया है, ये जो है नोटिफिकेशन एनसीटी की तरफ से जो है वो जारी कर दिया है। फिर यहाँ पर यही देखेंगे कि टीटी में आवेदन के लिए जो है वो राज्य में टीसीसी पास करने अथवा केवल रिजल्ट जारी होने से परसुइंग शब्द का प्रयोग करते थे। और इसके तहत जो है वो मतलब अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष की परीक्षा में जो है यहाँ पर थोड़ा सा अंतिम सेमेस्टर नहीं है, अंतिम सेमेस्टर का मतलब आपका ईयर के लिए आपका नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हो सकता है कि मिस्टेक हो, आपका 2 सेमेस्टर रहता था, हालांकि अब चेंज हो गया है तो अब तो इससे मैटर ही कोई नहीं है। फिर यहाँ पर ये बताया गया कि आने वाले परिणाम वाले छात्रों को जो आपका टीईटी में शामिल होने के लिए अहर्य माना जाता था। मतलब आपका 2 सेमेस्टर क्वालिफाई, मतलब आप डीएलएड बीएड बीएसटीसी किए हैं तो उसके आप अंतिम वर्ष में होते हैं तो आप जो है टीईटी के लिए माने जाते थे अहर्य। इसके पहले का मैटर है। अनेक छात्र, यहाँ पर बताया गया कि अनेक छात्र टीसीसी मतलब शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश लेने के बाद जो है वो टीईटी में शामिल हुए और पास भी हो गए। बाद में नौकरी लगने पर टीईटी की वैधता को जो है वो चुनौती दी गई। मतलब यहाँ पर साफ साफ है सुप्रीम कोर्ट में इसलिए इन्होंने गए और सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2019 में इन्हीं लोगों के मामले पर जो है वो सुनवाई किया कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने जो है वो शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स में जो है वो एडमिशन लिया, उसके तुरंत बाद ही जो है इन्होंने टीईटी में फॉर्म भरा, फिर टीईटी पास हो गए, फिर उसके बाद जो है इनकी नौकरी भी लग गई। फिर नौकरी लगी तो नॉर्मल सी बात है आपको ज्वाइनिंग नहीं देगा, जिस तरीके से बिहार में बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ है। फिर इन लोगों ने जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है जुलाई 2019 में फैसला कर दिया था। लेकिन आपको पता है कि कोर्ट वगैरह में कोई भी मैटर जाता है तो किस तरीके से आपका चलता है। जुलाई 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया और फाइनली एनसीटी जो है इतना दिन तक घुमाते फिराते जो है आज आपके 2022 में जो है इन लोगों के लिए बोल रही है कि आप जो है शामिल हो सकते हैं। तो हालांकि इन लोगों की नौकरी जो है फिर से मिलेगी, लेकिन आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जो है इन लोगों को टाइम जो है वो एक तरीके से मिला। तो यहाँ पर जो है यहाँ जो है वो बताया गया। फिर यहाँ पर ये बताया गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो वहाँ से परसुइंग शब्द की विस्तृत एवं स्पष्ट व्याख्या की गई। इसी के बाद जो है एनसीटी ने उक्त नोटिफिकेशन जारी किया। इसके बाद जो है टीसीसी में प्रवेश लेने के बाद ही छात्र जो है वो टीईटी का परीक्षा जो है वो दे सकते हैं। मतलब जो आपका परसुइंग जो एक तरीके से अपेयरिंग शब्द है उसकी जो है वो व्याख्या की गई मतलब डिटेल में। फिर उसके बाद जो है नोटिफिकेशन आपका एनसीटी की तरफ से जारी कर दिया कि आप यदि एडमिशन लेते हैं डीएलएड बीएसटीसी जो भी शिक्षण प्रशिक्षण
कोर्स है उसमें एडमिशन लेने के बाद आप तुरंत जो है आप टीईटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद जो है आप वैध हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि बिहार का मैटर थोड़ा सा हम समझा देते हैं। बिहार में दरअसल क्या है कि 6वें चरण की शिक्षक बहाली हुआ, उसमें जो है यही मैटर हुआ। उसमें क्या था कि पहले साल मतलब पहले साल या फिर पहले सेमेस्टर में जो है बहुत सारे लोगों ने जो है वो आपका सीटेट का फॉर्म भरा और सीटेट के फॉर्म भरने के बाद जो है उन लोग क्वालिफाई हो गए। फिर उसके बाद जो आपका 6वें चरण का शिक्षक बहाली हुआ उसमें उन लोगों ने फॉर्म भरा और इसमें जो है इन लोगों का सिलेक्शन हुआ। जब इनका ज्वाइनिंग लेटर आया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ तो इन लोगों का निकला कि आपने तो सीटेट जो है वो पहले ही समय से पहले जो मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है कि आपका सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट होना चाहिए या फिर फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट होना चाहिए, उसके पहले ही आपने सीटेट पास कर लिया है, इसलिए जो है हम आपको एलिजिबल नहीं मानते हैं और आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है वो नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका कोर्ट का ऑर्डर हुआ है जो कि जुलाई 2019 का हवाला देते हुए, तो कहीं ना कहीं जो आपका 6ठे चरण का शिक्षक बहाली हुआ है इसके बाद ही आपका हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का भी जो है वो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, धैर्य रखिएगा, बिल्कुल आप लोगों का भी ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। अब क्या है कि ज्वाइनिंग लेटर यदि बिहार स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती है, नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे लोग जो आपके बिहार स्टेट का हाई कोर्ट है उसमें भी जो है इन लोग चुनौती देंगे ही, तो ज़रूर आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर जो है वो आपका मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। दरअसल क्या है कि ऐसा ये तो मान लीजिए आपका जॉब का मैटर है, ये आपका जो है वो गवर्नमेंट जॉब का मैटर है। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, चाहे आप 2017 बैच के देखेंगे या फिर 2018 बैच के देखेंगे या फिर 2019 बैच के देखेंगे, 20 बैच के देखेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उन लोग को पता तो रहता है कि अपेरी में फॉर्म भरते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि ठीक है सीटेट का, यूपी टेट का, राज्य का टेट का परीक्षा कितना कठिन होता है उसको हम थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि उन लोग ट्राई करते ही समय जो है उन लोग क्वालिफाई हो जाते थे। तो अब यहाँ पर क्या है कि उन लोग क्वालिफाई तो हो गए, लेकिन उन लोग को पता है कि हमारा रिजल्ट जो है वैलिड नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि 2019 के जुलाई केस में ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था। तो एक तरीके से एनसीटी ने डेट नहीं दिया है कि हम कब से यह लागू करेंगे, लेकिन जहाँ तक ये अनुमान है कि आपने कभी भी आपने एडमिशन लिया हो, मतलब आप किसी भी सत्र में एडमिशन लिए हो और आप कभी भी जो है उस सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हो या फिर यूपीटीटी एग्जाम क्वालिफाई हो, तो आपका रिजल्ट वैलिड होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो सीटेट की वैलिडिटी है वो आपकी लाइफ टाइम हो गई है। और ये आपकी लाइफ टाइम हुई है 2011 के बाद जितने भी लोग सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हैं, राज्य का टेट परीक्षा आपने क्वालिफाई है, तो आप सभी लोगों का जो है वो लाइफ टाइम के लिए जो है वो आपकी जो आपकी पात्रता की परीक्षा है वो आपकी लाइफ टाइम वैलिडिटी हो गई है। तो इसलिए आपने कभी भी क्वालिफाई किया है, आप थोड़ा सा मेहनत करके अपना आईडी पासवर्ड खोज के जो है आप अपना रिजल्ट जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट जो है वो आपका आजीवन जो है वो आपका मान्य रहेगा। तो थोड़ा सा आपके लिए गुड न्यूज़ यही है, क्योंकि एनसीटी ने तारीख तो नहीं दिया है कि हम कब से लागू करेंगे, लेकिन यहाँ पर यदि सुप्रीम कोर्ट का मैटर जुलाई 2019 है तो कहीं ना कहीं आपका जुलाई 2019 तो फिक्स है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो मतलब सीटेट की वैलिडिटी बढ़ाई गई थी वो भले ही 2021 में बढ़ाई गई कि 2021 में क्या होता है कि आपकी वैलिडिटी जो है वो आपकी लाइफ टाइम होती है, लेकिन ये आपकी लाइफ टाइम हो गई 2011 से। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से एनसीटी ने ऑर्डर किया है। तो जब से आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हैं एडमिशन लेने के बाद, तब से जो है वो आपका रिजल्ट वैलिड रहेगा। आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। और आप जो है थोड़ा सा आप रिजल्ट अपना नहीं खोज पाए हैं या फिर आपका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप थोड़ा सा प्रयास करिएगा, हो सकता है कि आपका रिजल्ट मिल जाए। हालांकि आप उसके बाद सीटेट एग्जाम क्वालिफाई होंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कभी का भी रिजल्ट लगाएंगे, कोई आपका मैटर जो है वो आपका नहीं करता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये जो आपका एनसीटी का मैटर था वो आपका किस तरीके से है। और बिहार का भी मैटर बता दें कि 6ठे चरण में जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है उनका ज्वाइनिंग लेटर इसलिए नहीं दिया गया कि उन लोग समय से पहले ही जो है वो सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हो गए थे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका ज्वाइनिंग लेटर फिर से जो है वो आपका रीज्वाइनिंग लेटर जो है वो आपका मिलेगा। नहीं मिलेगा तो नॉर्मल सी बात है, कोर्ट का सरड़ जो है, कोर्ट का दरबार जो है हमेशा खुला रहता है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट न्याय किया है तो आपको भी जो है वो न्याय मिलेगा। नया नियम कब से लागू होगा, हमने बता ही दिया कि नया नियम जुलाई 2019 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप जो है वो इस चीज़ की मतलब जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है इसको आप हटाइए, जो आप एनसीटी ने आपने ऑर्डर किया है, और इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन करिए कि जब भी कैंडिडेट जो है वो शिक्षण कोर्स में एडमिशन लेता है उसी टाइम से जो है उस सीटेट के लिए वैलिड है। तो ये आपका नियम आप जब कभी भी किए हों, आप जब कभी भी सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हो, आपका रिजल्ट जो है उसी टाइम से मान्य होगा और आप अपना रिजल्ट खोज लीजिएगा, क्योंकि 2011 के बाद जो है वो जितने भी लोग सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हैं आपका रिजल्ट की वैलिडिटी जो है वो आपकी लाइफ टाइम हो गई है। तो यही था आपका एनसीटी का नया आदेश। आई होप आप नहीं समझे होंगे, तो इस वीडियो से आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आप समझ गए होंगे। बाकी जो कोई भी अपडेट या फिर जो कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर जो कोई भी कोर्ट के डिसीजन इस तरीके से आते हैं तो हम उसका वीडियो जो है बिल्कुल ज़रूर शेयर करते हैं। बाकी जो कोई भी अपडेट होता है तो हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।